नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश कहते हैं माननीय में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बस्तर से विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल जी से। लकेश्वर बघेल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लगातार हम देख रहे हैं कि आपकी जो सक्रियता है वो चुनाव के पहले से ही बनी हुई है और 2 बार लगातार आपने इस बस्तर सीट पर कांग्रेस का परचम फहराया है। लेकिन पहला सवाल यही होगा कि जब ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था बस्तर, उस समय इसकी किस तरह की स्थिति आप देखते थे, और फिर आपके कार्यकाल में और खासकर जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी कांग्रेस की, कितनी तब्दीली तब तक आई है? कि बात तो ये है कि बस्तर विधानसभा कांग्रेस का ही गढ़ रहा, बीजेपी का गढ़ नहीं रहा। पर 2 बार जरूर माननीय सुभाव कश्यप, डॉक्टर सुभाव कश्यप विधायक बने थे, लेकिन परंपरागत एक कांग्रेस का गढ़ ही रहा। जितूराम लंबे समय तक 5-5 बार के विधायक वहाँ से चुने गए थे। और रहा बस्तर विधानसभा के काम की बात, कि काम जो 15 साल में जो कर नहीं पाए थे, ऐसे काम बस्तर विधानसभा में काम हुए। एक बदलाव आई है, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, कई प्रकार के जो बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सभी नए काम हुए हैं। बोले, जब बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान आपके हाथों में सौंपी गई, क्या ध्येय आपका था और किस तरह से आपने इस पूरी जिम्मेदारी को अभी तक निभाया है? बस्तर विधानसभा के विधायक तो जरूर हूँ, कि साथ साथ प्राधिकरण का अध्यक्ष भी, कि ये बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का पद माननीय सीएम के पास होता था। हमारे सरकार बनने के बाद स्थानीय विधायकों का दायित्व सौंपा, और उससे जो पैसा हम लोगों को, जैसे पिछले कार्यकाल में भी विधायक रहे हम लोगों ने, हम लोगों के हिस्से में सीएम साहब लोग 25 लाख 30 लाख रुपया देते थे। अभी हम लोग कम से कम हमारे प्रत्येक विधायक को उनके अनुशंसा पे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया हम लोग देते हैं। ये तो अंतर आई है। तो यहाँ स्थानीय विधायक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने से लाभ हुआ है और बहुत से काम हो रहे हैं। बोले, लगातार बहुत सारे काम हो रहे हैं और जब से आपका कार्यकाल इस विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुआ है, तो जो एक विजन आप लेकर के चले थे कि इन तमाम क्षेत्रों में मुझे विकास करना है, क्या लगता है वो पूरा हो पाया है या अब भी कुछ काम बाकी हैं? जिसके हमारे परंपरा आदिवासियों का अलग होती है, उसको लेकर हमने काम किया। एक बादल का निर्माण किया है, जिसमें सारे हमारे जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, रीति नीति का पंजीबद्ध करके उसमें काम हो रहा है और उसमें लिपिबद्ध हो रहा है। सब काम हमने किया। साथ साथ में हमारे प्राधिकरण से बहुत 4-5 हजार देवगुड़ियों का निर्माण किया, गोटुलों का निर्माण किया, जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई थी, और देवगुड़ियों को पट्टा देने का भी काम किए। तो कई तरह के ऐसे काम जो रचनात्मक काम है, हम लोगों ने शुरू किया है। और बहुत से काम, जैसे बोले कि में शेष है वो काम करना, लेकिन कम अवधि में ये सब काम करना हमारे पूर्वजों की जो शहीद हुए, उन लोग खोजबीन करके उनको उनके इतिहास का रचना करना, कई परेशानियां मन हो रही है। तो सब काम हम लोग ने हाथ में लिया है और शहीद पुरुष के हर जगह हम लोगों ने मूर्ति स्थापना करने का काम किया है। इस प्रकार से कहीं जल वर्धन की बात हो जाए, संरक्षण संवर्धन के काम हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। बोले, लगातार यहाँ पर काम भी हो रहा है और आप जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, दूरस्थ अंचलों में भी इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन जहां तक बस्तर की बात है, किस तरह से सरकारी योजनाओं को जो लाभ है पहुंचाने में आप सक्षम रह पाए? पिछले 15 साल में जो काम नहीं हुए थे, हम लोग अंदरूनी क्षेत्र में पहुंच नहीं पा रहे थे। हमारे बहुत से सारे स्कूल, 300 स्कूल हमारे बंद थे।
हम उन स्कूलों को खोलने का काम किया। गांव में राशन दुकान नहीं हो रही थी, उसको भी काम किया। मैं राशन दुकान खोलने का काम किया, आंगनबाड़ी, और बहुत से इस 4 साल के कार्यकाल में बहुत से रोड पहुंचबीन जो रही है उस जगह भी हमारे जवानों के माध्यम उनके संरक्षण संवर्धन के से हम लोगों ने रोड निर्माण काम किया। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ये सब काम एक अल्पावधि में करने का प्रयास किया है। और जैसे योजना जो हमारे नई नई योजना जो लागू हुई है उस योजना को भी हम लोगों ने उन गांव तो अंदरूनी क्षेत्र तक भी पहुंचाने का हम लोग प्रयास किए हैं। इस बार क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं पार्टी से? क्या पार्टी फिर से भरोसा जताएगी? किस तरह की उम्मीदें हैं? हम तो हर राजनीतिक व्यक्ति या जो भी ऐसा विश्वास रखती है, तो जो भी हम लोग ने जो प्रयास किया है काम, चाहे गोधन योजना के तहत हो, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना के बात हो, ऐसा कई योजनाएं ऐसे है जो हम लोग सिराहा पुजारी जैसे देवगुड़ियों को जो पट्टा देने की बात हो, उन अधिकार पट्टा, मतलब कई तरह के जो काम है गांव के लोगों के लिए जो किए हैं। तो हम तो आशा रखेंगे कि पहले जो 12 सीट यहाँ के मतदाता हम लोगों को दिए थे, तो अभी भी हम लोग आशा कर रहे हैं कि आने वाला समय में भी 12 का 12 सीट आएगी बोले। लेकिन बीजेपी कह रही बघेल जी की इस बार 7 से 8 सीटें उनके पाले में भी आ सकती है, तो क्या किसी तरह की चुनौती मानते हैं? बीजेपी तो पिछले बार भी बोली थी हम लोग 12 के 12 सीट जीत रहे हैं, ऐसा भी उन लोगों ने भी कहा था, है ना। याद करें उन लोग बड़े शीर्ष नेतृत्व उन लोग के, हम सभी सीट 12 के 12 पुनः जीत कर आएंगे। लेकिन एक सीट पकड़ में आई थी, 11 सीट हमने लिया था, उसके बाद भी वो 12 और फिर 12 के 12 हम लोग सीट लिया था। बोलना और करना बात है, लेकिन जो भी हम लोगों ने जो काम किए गांव के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए जो गांव काम हुआ है,